हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से कुछ फिटनेस या ऐसी कोई बातें लेके संडे है, आज रविवार है। कई लोग सोए होंगे, मैंने देखा, सोचा कि चलिए देखते हैं जगह कौन कौन है और जगह हैं तो क्या कर रहे हैं। पहले सोचा आईने के सामने खड़े होकर पढ़ लूँ। आजकल बड़ी बातें हो रही हैं कि मैं भी कहता हूँ कई बार कि अपने अंदर देखो, बहुत कुछ दिखेगा। तो इसी में फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही देख लूं और मैं ही करूं। मैं आज आपके पास सिर्फ अपनी चंद कविताएं जो मैंने लिखी हैं, कविता बनी या नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन लिखने का शौक़ है, लिखता हूं। और वाह, कई लोग लाइव आ गए। रणवीर सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर। रणवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी लोग आए हैं, देखते हैं कौन कौन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सिर्फ चंद कविताएं पढ़ूंगा अपने उसमें से जो मैंने लिखा है, जो लिखने की कोशिश की है। नीलेश यादव, वेलकम वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। हर्षित न्याल, अरे नाई बेटी गोबटी हर्षित, सब ठीक छो? कुछ बात जय दई, क्या बात है। हरीश बलूनी, हरीश गुड मॉर्निंग भाई हरिया। तो ये बलून जी हैं हमारे। और यार मैंने तो सोचा था कि अकेला ही पढ़ लूँगा, कुछ वहाँ से देखूँगा, लेकिन आप लोग तो बहुत आ गए, है ना। तो मेरे लिए बहुत है, इतना बहुत है। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, बाद में मैं पढ़ता हूँ, सभी को पढ़ता हूँ। वो चाहे साजिद भाई हों, चाहे धर्मी भाई हों, रजत बंसल हों, या फिर हितैषी या दीप्ति, सभी को, डॉक्टर रितु मैम हो, सभी को पढ़ता हूँ मैं, सभी को पढ़ता रहता हूँ। और गाफिल समझ गए होंगे कि इनको बोल रहा हूँ, अंश प्रताप, तो सभी को पढ़ता रहता हूँ, चाहे नए हों चाहे पुराने। नागार्जुन बाबा मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ता था उनको। लेकिन नरेश नरिया और की हरे हो कुछ सब ठीक ठाक है। तो मैं पढ़ता रहता था, लिखने का शौक़ है। क्लास 9 से मेरी लिखने की जर्नी शुरू हुई है। प्रकाश भाई नमस्कार। और क्लास 9 से लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा लिखने का शौक़ चढ़ा तो तब से लिखने लगा हूँ। छोटे मोटे, कई अखबार छोटे नहीं होते ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत पब्लिश हुआ है तो लिखने का शौक़ है, लिखते रहता हूँ। कभी मन में जो आया लिख देता हूँ। तो मैंने सोचा आज संडे को क्यों ना ऐसे, पहले रंगोली देखा करते थे, शाम को बड़ी भीड़ है। गजेंद्र भाई नमस्कार। गजेंद्र भाई वेलकम, कैसे हैं? तो मैंने सोचा कि आ जाता हूँ। कोच साहब, राजेश आयुषी, कोच साहब नमस्कार। उसके बाद में हाय विकास, कैसे हो भाई? तो मैंने सोचा यार आज लाइव बिना किसी को बताए देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो ये तो काफ़ी लोग जुड़ गए, तो महफिल बन गई भाई पूरी, मज़ा आ गया सही में। तो मैंने सोचा आज सुबह की चाय के साथ में वो रंगोली वाला माहौल दोबारा वापस लेके आया जाए। तो मैं चंद कुछ जो मैंने लिखा है वो पढ़ूँगा और थोड़ी देर कोशिश करेंगे कि आपके बीच रहने की, है ना। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। जो जुड़ते जाएंगे ठीक है, जो नहीं जुड़ेंगे बाद में देख लेंगे। देखना तो सभी को है, काफ़ी लोग देखेंगे, तो गलतियाँ माफ़ करें। और कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा पढ़ूँ जिससे आप भी जुड़ सकें, कुछ ऐसा पढ़ूँ जिससे आप लोग भी जुड़ सकें, खुद को जोड़ सकें। यसु राणा, यसु भाई गुड मॉर्निंग और वेलकम यसु। बस महफिल में जान डाल दो सर। कौन? हरिया आप आ गए तो महफिल में जान हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। मदन बिस जी नमस्कार, सभी को नमस्कार भाई, जितने लोग आ गए हैं। तुम मिलो तो सही, एक छोटे से शेर के साथ शुरू करते हैं, फिर चलिए, है ना। मिलने की बातें हो रही थी, मिलने की। तुम मिलो तो सही, सब सुलझ जाएगा। तुम मिलो तो सही, सब सुलझ जाएगा। कुछ नहीं भी हुआ तो मन का जो भार है वो हल्का हो जाएगा। मन का जो भार है वो हल्का हो जाएगा। तुम मिलो तो सही, सब सुलझ जाएगा। कुछ नहीं भी हुआ तो मन का भार हल्का हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए है, सभी के लिए। हाँ, प्रकाश भूमकबटी मकपत्त पचानो। कुलदीप भाई गुड मॉर्निंग कुलदीप भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली एक छोटी सी जो मैंने कविता लिखी है। उससे पहले और एक चीज़ पढ़ देता हूँ जो मैं अचानक आया। रहता हूँ इस इंतज़ार में,
रहता हूँ इस इंतज़ार में, वैसे इंतज़ार पसंद नहीं है हमें रहता हूँ इस इंतज़ार में कि कल मुलाकात होगी ज़रूर। रहता हूँ इस इंतज़ार में कि कल मुलाकात होगी ज़रूर। अब इंतज़ार की वजह बदल गई। अब इंतज़ार की वजह बदल गई। दिल दिल कहता है मुझसे, दिल कहता है मुझसे कि कल वो कल आएगा ज़रूर, कि कल वो कल आएगा ज़रूर। प्रभु जी आ गए भाई, प्रभु जी के दर्शन हो गए। हाय प्रभु जी, कैसे हो? विकास सर प्रणाम। मैंने अभी देखा, अगर किसी को मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ बेयर विद में। पंकज भी दिख रहे हैं मुझे, पंकज नयाल, कैसे हैं पंकज? और कह रहे हो विकास सर प्रणाम। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आज चित्रहार वाला बना दिया जाए। विकास सर, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, शादी में भैया ऐसा हो गया कि अगर आपका नाम 50 में आ जाता है तो आप अगली बार कंटेस्ट कर सकते हैं। कहाँ नहीं बताऊंगा, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद हरीश। उसकी इन दिनों की शादी में रंजीत सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन सर। आपको मुझे पता है यू आर नाउ फॉरेस्ट ऑफिसर, सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर। और बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिस पार्टनर्स थे हम लोग। चलिए शुरू करता हूँ। एक अपनी जो पहली कविता है वो शुरू करता हूँ। उसकी इन दिनों की शादी में, यानी कि आजकल जो लॉकडाउन में, मैंने कहा ना अगर 50 में इफ़ यू फॉल इनटू दैट लिस्ट ऑफ 15 तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना। जैसा देखोगे वैसा नज़र आएगा, आईने की अपनी कोई सूरत नहीं। और क्या बात है रणवीर सर, क्या बात है। तो चलिए, राणा की बड़ी यादें जुड़ी हैं रणवीर सर के साथ में, और उससे भी मिलते रहते हैं। शुरू करता हूँ अपनी पहली कविताएं। ये मैंने तब लिखी थी जब आजकल ये चल रहा है कि 50 लोग जाएंगे, तो अगर उस लिस्ट में नाम आ जाता है आपका तो अपने आप को मतलब खुदकिस्मत नहीं कहूँगा, बहुत ऊपर मानिए आप। कहाँ मानिए वो पता नहीं, जहाँ तक जा सकते हैं। चलिए, उसकी इन दिनों की शादी में, ये है कविता। अमन सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ये चित्रहार का दूसरा रूप लेके आया हूँ मैं चित्रहार जो लोग देखते थे पहले, संडे को वेडनेसडे को आता था, वेडनेसडे और फ्राइडे रात को, लेकिन ये रंगोली जो सुबह आती थी वो लेके आया। प्रशांत भाई क्या बात है। आपका नंबर आ गया भाई जी मेरा आ जाएगा भाई जी। अगर आप लोग कोई करेंगे तो शादी में शायद आ जाएगा। 49वां रख लेना भाई लोग, 50वां रख लेना, 51वां मत रखना भाई। दरवाज़ा बंद हो गया और कहीं बाहर नज़र आ गए तो फिर समझ सकते हैं। चलिए आप सभी के सामने पेश करता हूँ कि उसकी इन दिनों की शादी में बाराती डॉक्टर्स होंगे, अरमानों के मास्क में, दूल्हे की आंखों में सपने होंगे। दूल्हा तो वही रहेगा बड़ा जोश के साथ, और कब तक जोश रहेगा वो अलग बात है। बाराती डॉक्टर्स होंगे, अरमानों के मास्क में, दूल्हे की आंखों में सपने होंगे। दुल्हन के घर स्वागत को नगर निगम के नुमाइंदे सैनिटाइजर साथ लिए खड़े होंगे। सौरभ वेलकम भाई, सौरभ शर्मा हमीरपुर से। सैनिटाइजर साथ लिए खड़े होंगे, तापमान बारातियों का लेने दुल्हन के भाई सारे, जितने भाई उतना फ़ायदा। दुल्हन के भाई सारे हाथों में थर्मामीटर लिए खड़े होंगे। दूल्हे के तब भी अपने ही नखरे होंगे। चेहरे पर मास्क, तन पर कोट पैंट, हाथों में दस्ताने, जेब में लिस्ट, उसमें भी 50 वो चुनिंदा नाम लिखे होंगे। कहीं भी चेकिंग हो सकती है ना, वो चुनिंदा नाम लिखे होंगे। दूल्हे के अरमान शीर्ष पर होंगे। तब उस लिस्ट में कुछ उन दोस्तों के भी नाम होंगे। कम ही होंगे, कुछ वैसे रिश्तेदारों के भी नाम तब नदारत होंगे। कुछ वैसे रिश्तेदारों के भी, समझ लेना,
नाम तब नदारद होंगे यानी कि नहीं होंगे संग सुरक्षा के उपाय। संग सुरक्षा के उपाय बाहर कर्तव्य निष्ठ होंगे। सब कुछ लेके चलना पड़ेगा साथ में। और अंतिम तीन पंक्तियां सुनिए कि ऐसे इंतजामात के संग यारो मेरे यार के शादी के अरमान पूरे होंगे। ये मेरी पहली कविता आपके लिए था। वो कहते हैं ना रंगोली का पहला गीत। तो ऐसे में शादी होगी भाई लोग, और ऐसे सब कुछ चलेगा। इंदर दादी पूरनयाल जी चाचा जी को प्रणाम। और इंदर दादी पहलाग। तो ऐसी शादी होती है 50 में अगर नाम आ गया। वैसे इस शादी में अगर किसी ने आ गया होगा तो हरीश थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी एक और कविता, ये मैंने तब लिखी थी, थैंक यू विकास। मैंने ये कविता तब लिखी थी कि जब बहुत कुछ हलचल हो रही थी। आप लोग समझ जाएंगे अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न, जयदेव थैंक यू। एक प्रश्न, वन क्वेश्चन। सर राजेंद्र को सर प्रणाम सर, क्या बात है सर। आप भी मतलब रंगोली देखने के शौकीन आप भी हैं। मैंने कहा रंगोली हमें सजा देते हैं आज। और कहीं दूल्हे का ही तापमान बढ़ गया सर, फिर मुश्किल हो जाएगा। विकास सर ऐसा मत बोलिए, दूल्हे के अरमानों पर पानी मत फेरिए सर। वो तो मतलब एक हफ्ते से टब में रहेगा तब जाके बाहर निकलेगा, है ना। थोड़ा कम हो जाएगा तो चलेगा। थैंक यू रणवीर सर। जब सर जी शुरू की पंक्तियाँ और लास्ट की पंक्ति रही है बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू नीलेश यादव, थैंक यू। और चलिए दूसरा चित्रहार की मतलब मेरा जो आज की रंगोली उसकी दूसरी कविता और एक पढ़ रहा हूँ आपके बीच कि एक प्रश्न, वन क्वेश्चन, एक प्रश्न। वो कहते हैं सब ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं सब ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डटे रहो सब, एक दूसरे का साथ देते रहो सब। डटे रहो सब, एक दूसरे का साथ देते रहो सब। हमने सब सुविधा दे दी है। विकास काकोटी आसाम डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी से। विकास क्या बात है, आप भी आगे। हाय राम सिंह, क्या बात है। तो चलिए अब मैं कविता पढ़ता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग बहुत। मनोज भी आगे, मनोज थैंक यू। एक प्रश्न, वन क्वेश्चन। वो कहते हैं सब ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डटे रहो सब, एक दूसरे का साथ देते रहो सब। हमने सब सुविधा दे दी है। राहत सामग्री से भी दे दी है। करने को ड्यूटी किट भी सारी आपके सेंटर पहुंचा दी है। ये मत पूछना कहाँ पहुंचा दी है। घरों में सब सुरक्षित हैं, इसकी भी व्यवस्था कर दी है। पर बात जब इनसे होती है, अब दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। वेलकम अनुज भाई, वेलकम। कुलेश्वर, क्या बात है कुलेश्वर महतो। क्या फिटनेस वाले भी लोग आ गए। सुबह यही लोग उठते हैं वैसे ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है कि पर बात जब इनसे होती है तब हाल कुछ और होता है। या यूँ कहें कि बस हाल बुरा होता है। धरातल पर सब सुविधाएं तब मटियामेट मिलती हैं। जिंदगी की बागडोर जैसे राम भरोसे चलती है। कब थम जाए सांसें, इसका बस डर मात्र होता है। नौकरी है तो करनी भी पड़ेगी भाई। Asita, my friend from Sri Lanka. Asita, good morning. Welcome. It's not like football session and all, not blind football session, Asita. So you can just enjoy my expressions, and if you can make out something. I'm just reading my own poetries. Those are written by me only, Asita. So welcome from Sri Lanka. वाह। जिंदगी की बागडोर जैसे राम भरोसे चलती है। कब थम जाए सांसें, इसका
बस डर मात्र होता है, नौकरी है तो करनी भी पड़ेगी, नौकरी है तो करनी भी पड़ेगी, वरना जब सब ठीक हो जाएगा हिसाब और जवाब भी तो हमसे ही मांगा जाएगा, हिसाब और जवाब भी तो हमसे ही मांगा जाएगा। तब हमारा खुद से पहले परिवार पर ध्यान जाएगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, वो कहते हैं सब मिल रहा है, बहुत हो गया, वो कहते हैं सब मिल रहा है। मिराज वेलकम मिराज। बहुत हो गया, वो कहते हैं सब मिल रहा है, ये कहते हैं सब राम भरोसे ही चल रहा है। तो प्रश्न यह उठता है, अब देखिए कि प्रश्न क्या उठता है। अब प्रश्न यह उठता है, जो मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है, जो मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्यों मिलने पर भी ये मना कर रहा है, क्यों मिलने पर भी ये मना कर रहा है। वो भी कहते हैं सब दिया जा रहा है, वो भी कहते हैं सब दिया जा रहा है। फिर बता दे कोई ये डर का माहौल, फिर बता दे कोई ये डर का माहौल क्यों बढ़ा जा रहा है। हर शख्स अपने में ही सिमट रहा है, हर शख्स क्यों अपने में ही सिमट रहा है। अंतिम 5 पंक्तियाँ एक प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाऊँगा, और कुछ अगर आप लोग कनेक्ट कर पाएँ तो देखिएगा कि कौन बताएगा भला कि नौकरी की खातिर, क्यों इनको निहत्ते ही जंग में शामिल किया जा रहा है, क्यों इनको निहत्ते ही जंग में शामिल किया जा रहा है। कनेक्ट कीजिएगा, अगर आप लोग कनेक्ट कर पाएँ तो आपको पता लग जाएगा कहाँ की बातें हुई, किस चीज़ की बातें हुई, तो आप इससे जुड़ पाएंगे। इस बीच बहुत कुछ हुआ है, लॉकडाउन के बीच में बहुत कुछ चला है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है और बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा है। लगभग मैं तो ये कहूँगा कि हर पल नया था, क्योंकि ये जो आया था मनोज भाई स्विमर, क्या बात है मनोज विश्वास, मतलब बने रहोगे तुम। थैंक यू मनोज, थैंक यू विकास, थैंक यू विकास। सुबह सुहानी हो गया, अरे आप लोग हैं तो सब सुहानी हो ही जाती है। तो एक शुभम, क्या बात है भाई, शुभम नोटियाल, अच्छा आप भी उठ गए जल्दी, वैसे जल्दी उठ जाते हैं, बाद में मारना मत। तो आजकल विदाई होती है, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। अभी मैं देख रहा था वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम इंडियन एथलेटिक फ्रेटर्निटी, जिन्होंने 20 साल तक खुद अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, शॉर्ट पट, डिस्कस है ना, डिस्कस करते फिर शॉर्ट पट में जो डिस्को टेक्निक है जो रोटेशन की, वो लेके आए। मैं बात कर रहा हूँ रेस्पेक्टेड बहादुर सर की, जो रिटायर हुए, तो कल मैं उनके उसमें था वेबिनार में, वो सब कुछ। नीरज सिंह चौहान वेलकम, देवेंद्र वेलकम भाई, देवेंद्र बबली आजा। तो सब कुछ वर्चुअली चल रहा था। एक बात जो हुआ कि सब कुछ उन्होंने 30 साल तक एज ए कोच ऑफ इंडियन एथलेटिक्स टीम, 3 डिकेड्स, 2 डिकेड्स एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत बड़ा। द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब सर रेस्पेक्ट, मोर रेस्पेक्ट, सल्यूट। मतलब आप रियली सभी लोग जानते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स मैन है, बहादुर सर का नाम, बहादुर सिंह अगर नाम आता है एथलेटिक्स में तो शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। तो कल मैं वहाँ था तो वहाँ देख रहा था, ऐसा ही कुछ अभी हमारे आसपास भी हुआ। एक विदाई हुई तो गए, अगर तो किस तरह से होता है वो माहौल, कल सब वर्चुअल चल रहा था, तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप जुड़ पाएँ तो देखिएगा कि वक्त की रुसवाई है, इस पल विदाई आई है ना। माहौल कुछ और होता अगर वैसे होता। अरे कवित्री महोदया आप भी आ गई, मोहतरमा आप भी आ गई, कवित्री महोदया उठती हैं आप सुबह सुबह, गिटार के साथ तो आपको देख लिया, शब्दों के साथ भी देख लिया, और सुबह भी उठती हैं, ये जानकर बड़ा 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 सुकून मिल रहा है। वो समझ गई होंगी जिनके लिए ये मैंने कहा है, कवित्री महोदया समझ गई होंगी। अल्पना शर्मा मैम वेलकम, मैम वेलकम। तो चलिए
जो विदाई आजकल का माहौल चल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वक्त की रुसवाई है, वक्त की रुसवाई है, इस पल विदाई आई है, चेहरे नकाब लिए हैं। भाई जो मास्क नहीं पहनता वो पहन लेना, मैं तो घर में हूँ इसलिए, ठीक है। वक्त की रुसवाई है, इस पल विदाई आई है, चेहरे नकाब लिए हैं, एक दूसरे से दूरियां लिए खड़े हैं। ये वो दूरियां नहीं हैं जो मन की हैं, ये दूरियां ऐसी हैं जो परिस्थितियों ने, जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है उसने कर दी हैं। दोबारा मैं आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जुड़ने की कोशिश कीजिएगा आप, कि वक्त की रुसवाई है, इस पल विदाई आई है, चेहरे नकाब लिए हैं, चेहरे नकाब लिए हैं, एक दूसरे से दूरियां लिए खड़े हैं। कवित्री महोदया उठ गई तो अब सुन लीजिए हमें भी। आप लोग तो बड़े बड़े उसमें पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। भाई बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं दीप्ति दया जोशी, है ना। जाते हुए को नयन ताक रहे हैं, सब देखते रहते हैं टकटकी लगाए, कि जाते हुए को नयन ताक रहे हैं, जो रुकेंगे उनके नयन भी, जो रुकेंगे उनके नयन भी किसी कोने में जरा सा नम है, जो रुकेंगे उनके नयन भी किसी कोने में जरा सा नम है। विदाई का अगला पड़ाव ही, विदाई का अगला पड़ाव ही, जगमोहन सहाय वेलकम वेलकम। जो रुकेंगे उनके नयन भी किसी कोने में जरा सा नम है। विदाई का अगला पड़ाव ही, विदाई का अगला पड़ाव ही जुदाई का होता है, विदाई का अगला पड़ाव ही जुदाई का होता है। जाने वाला चलता है, जाने वाला चलता है, रुकने वाला ठहरा रहता है, रुकने वाला ठहरा रहता है। बस अपनी बारी का, अब जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, कि बस अपनी बारी का हिसाब लिए पीछे मुड़ जाता है, बस अपनी बारी का हिसाब लिए पीछे मुड़ जाता है। पर देखा जाए तो, पर देखा जाए तो ये दस्तूर भी अभी नया है, पर देखा जाए तो ये दस्तूर भी अभी नया है। दिल से दिल मिला होता है, दिल से दिल मिला होता है, पर हर कोई दूर खड़ा होता है, पर हर कोई दूर खड़ा होता है। मानो जाने के दामन में, मानो जाने वाले के दामन में ढेरों दुआएं डाल रहा होता है। सौहार्द के अश्क, सौहार्द के अश्क सहज ही समर्पित कर रहा होता है, सहज ही समर्पित कर रहा होता है। हाँ ये दस्तूर कुछ नया सा है, हाँ ये दस्तूर कुछ नया सा है, पर देखो कितना सहज है, पर देखो कितना सहज है और सरल सा है। हमारा अपना कोई आज अलविदा कह रहा है, हमारा अपना कोई आज अलविदा कह रहा है। फिर किसी नई मंजिल की तरफ उड़ान नूतन सी भर रहा है, फिर किसी नई मंजिल की तरफ उड़ान नूतन सी भर रहा है। ये खासकर उन लोगों के लिए हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं समझ गए होंगे, तो आप लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अंतिम कुछ पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ अंतिम लेके आ रहा हूँ मैं आपके बीच। पूरन वर्मा सर वेलकम, सर वेलकम वेलकम। अंतिम 3 पंक्तियाँ इसी कविता को, कि जी ये दस्तूर विदाई का, जी ये दस्तूर विदाई का कुछ नया सा है, जी ये दस्तूर विदाई का कुछ नया सा है। हाँ कुछ पलों के लिए कुछ नया सा है। तो आप में से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, कई लोग जुड़ गए होंगे इससे। अक्सर हम जब बातें करते हैं तो बहुत कुछ ये हमारी कवित्री महोदया ने बड़ा सुबह सुबह कष्ट दे दिया है लोगों को, मतलब फूल तोड़ के यहाँ भी रख दिए हैं इन्होंने। गहरी बात, थैंक यू कवित्री महोदया, थैंक यू। अगर आपको लग रही है गहरी बात तो मुझे लगता है थोड़ा सा गहराई तो होगी, हौज बराबर तो फिर भी होगी, है ना। तो जब हम बातें करते हैं तो बहुत कुछ निकल आता है, और मेरा ये मानना है कि अगर बातें करते हैं, बातें होते रहती हैं, और अगर उन्हीं बातों को कहीं सजो के रख दिया जाए तो वो यादें बन जाती हैं, और यादें बन जाने के बाद फिर ऐसा लगता है कि यार ये मतलब क्या है, कि किस तरह से ये चल रहा है। तो चलिए एक और आपके बीच में अगली कविता मैं रख रहा हूँ,
जुड़ने की कोशिश कीजिए, इससे काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। एक दहाड़ सी है और एक कहीं ना कहीं एक संवेदना, एक मन में एक टीज़ भी है। तो देखिएगा कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, न जाने क्यों पर लगता है वो आज खफा है, अपने किए पर ही शायद वो शर्मिंदा है। न जाने क्यों पर लगता है वो आज खफा है, अपने किए पर ही शायद वो शर्मिंदा है। डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्मी कनेक्ट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ लास्ट। क्या बात है राम सिंह भाई, आपने पोस्टमार्टम भी शुरू कर दिया है, थैंक यू। प्रतीक जिंदल वेलकम। चंद्र मोहन जय, अरे आज तो काफ़ी लोग उठे हैं भाई, शिव भी हैं। चलिए शिव कुमार मौर्य, सोचता होगा। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ कि सोचता होगा मैंने इंसान रचा था, सोचता होगा मैंने इंसान रचा था, उसमें मानवता भरी थी, एक दूसरे के लिए ममता का, आदर का भाव भरा था, एक दूसरे के लिए ममता का, आदर का भाव भरा था। पर कहाँ है वो, पर कहाँ है वो, किधर खो गया है। ढूंढ रहा होगा कहीं ना कहीं इंसान को, है ना, कि पर कहाँ है वो, किधर खो गया है। बार बार उसे जब रह रह कर ये ख्याल आया होगा, बार बार रह रह कर उसे जब ये ख्याल आया होगा, तब उसने ये विनाशक रूप धर लिया होगा, तब उसने ये विनाशक रूप धर लिया होगा। पर हमने भी तो कसर कहाँ कुछ छोड़ी है, पर हमने भी तो कसर कहाँ कुछ छोड़ी है। प्रकृति का दोहन किया अपनी इच्छाओं के लिए स्वार्थ में लिप्त होकर, प्रकृति का दोहन किया अपनी इच्छाओं के लिए स्वार्थ में लिप्त होकर, पहाड़ों का कद छोटा किया। और देखने जाओ तो सब बोलते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और उसके बाद सबसे ऊंचे पहाड़ में जाएंगे, है ना। तो देखिएगा कि पहाड़ों का कद छोटा किया, मन तब भी कहाँ माना, मन तब भी है। सौरभ वेलकम भाई, सिंगर सौरभ दास, आ जाओ। पहाड़ों का कद छोटा किया, तब मन भी कहाँ माना, मन तब भी कहाँ माना। फिर हमने नदियों के जल पर अपनी बेरहम निगाहें डाली, चैन की रेत पर पसरी थी, पसरा करती थी नदियाँ, हमने रेत ही हटा डाली। पीसी कुशवाहा साहब, क्या बात है पीसी कुशवाहा साहब, सुबह मतलब आप तो योगा करके उठे होंगे। इनका चैनल है भाई योगा फॉर बिगिनर्स, और पीसी कुशवाहा अगर सर्च करोगे डेली वर्ल्ड में जाओगे तो क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये। और योगा सही में बिगिनर्स के लिए जो है इट्स रियली वर्थ, तो देख के करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब भला कहो कैसे वो चुप रहता, ये उसकी बात है कि अब भला कहो कैसे वो चुप रहता, बताओ और कितना सहता। अब बारी उसकी थी, सबकी बारी आती है ना। अब बारी उसकी थी, मानव पर भारी पड़ा, जग में महामारी का दंश अपने चरम पर जाने लगा। फिर न संभला इंसान तो तेज हवाओं का तूफान आया। ये आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, खुद को जोड़ने की, कि तेज हवाओं का तूफान आया, कहीं पानी से तरबतर, कहीं गर्मी की मार पड़ी, किसी को लहरों ने झकझोरा, कहीं आग ने उग्र रूप लिया। सबक तो सिखाना ही था, क्योंकि ये अब भी कहाँ सुधरा। 4 दिन निहारता है, सब बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ नेचर, दैट फ्लोइंग रिवर, दो चॉपिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, है ना। शुरू में लगता है वो सब कि सबक तो सिखाना ही था, क्यों ये अब भी कहाँ सुधरा। 4 दिन निहारता है, वाह वाह करके मात्र पुनः गर्त में डाल देता है।
औकात भूल जाता है, औकात भूल जाता है, फिर टक्कर लेना चाहता है, फिर टक्कर लेना चाहता है। यूं ही हर बार बस व्यर्थ प्रयास करता ही रहता है, यूं ही हर बार बस व्यर्थ प्रयास करता ही रहता है। अहम को अपने औंधे मुंह गिरने तक, अहम को अपने औंधे मुंह गिरने तक न जाने क्यों ये आजमाइश करता रहता है। फितरत है भाई, फितरत है। अंतिम स्टैंजा जो अब कुछ पंक्तियां हैं वो देखिएगा कि वक्त है सुधर जा, वक्त है सुधर जा। हम तो बोल सकते हैं भाई, है ना, और हम भी अपना सकते हैं, तो शुरुआत अपने से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है कि वक्त है सुधर जा, जरा सा संभल जा, परिधि में रह अपनी, परिधि में रह अपनी मर्यादा की हदों को जान, परिधि में रह अपनी मर्यादा की हदों को जान। बची है जो मानवता जरा भी, बची है जो मानवता जरा भी, उसी को प्रयोग मिला, उसी को प्रयोग में ला। ये बहुत साइंटिफिक होना चाहता है इंसान ना तो उसी को प्रयोग में ला, वरना वो दिन भी दूर नहीं। नितिन मिश्रा, क्या बात है नितिन साहब, आप भी आज तो बहुत लोग उठ गए यार सुबह सुबह, है ना। चलिए आपके बीच फिर से रख रहा हूँ कि वक्त है सुधर जा, जरा सा संभल जा, परिधि में रह अपनी मर्यादा की हदों को जान। बची है जो मानवता जरा भी, बची है जो मानवता जरा भी, उसी को प्रयोग मिला, उसी को प्रयोग मिला। वरना वो दिन भी दूर नहीं, वरना वो दिन भी दूर नहीं। सफाया होगा मानव जाति का भी, सफाया होगा मानव जाति का भी। इशारा समझ, अजीत भोंसले सर, वेलकम सर, क्या बात है। शुभम वेलकम, शुभम नेगी। सफाया होगा मानव जाति का भी, इशारा समझ, रौब छोड़कर सौम्य बन, रौब छोड़कर सौम्य बन, और मानवता को ही, और मानवता को ही अपने कर्म में। अंतिम 3 पंक्तियाँ कि मानवता को ही अपने कर्म में अब तू शामिल कर, अब तू शामिल कर। समय आ गया है, समय आ गया है, बस अब संभल जा, समय आ गया है, बस अब संभल जा। तो आप सभी लोग इस रंगोली में मेरे साथ आए। मेरी कुछ कविताएं मैं सोच के आया था एक ही पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग जिस तरह से आए तो मैंने कहा कि एटलीस्ट 2-3 तो बनती हैं। तो काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग जुड़े। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और फिर मुलाकात होगी, फिर किसी दिन महफिल सजाएंगे। हमने कहा संडे का शुरुआत ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि शाम को तो सब बहुत बुकिंग होती है, बहुत लोग आते हैं। तो मैंने कहा सुबह सुबह मिल अकेले ही पढ़ लेते हैं। पहले सोचा आईने के साथ पढ़ लें, फिर सोचा कि यहाँ आपके बीच में, यानी कि फेसबुक जो मेरा ही आईना है, अगर अब अपनी वॉल देखी जाए तो अपना ही आईना होता है, तो मैंने कहा वहाँ जाके पढ़ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आया तो आप लोग सब मिल गए, सब लोगों से मुलाकात भी हो गई इसी बहाने। तो सभी को, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आप लोगों के बीच कुछ न कुछ लेके आया जाए। और हर बार क्योंकि फ़िटनेस की बातें होती हैं तो फ़िटनेस में एंटरटेनमेंट भी तो है। कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा यार अगर हमेशा लोग सोचेंगे कि ये आया तो फ़िटनेस की बातें होंगी, और या फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ बहुत ज़्यादा होगा, कुछ लाइट भी तो होना चाहिए ना। वैसे बहुत गहराई होती है शब्दों में, हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये पता नहीं, लेकिन बहुत गहराई होती है शब्दों में। जब मैं पढ़ता हूँ जो हमारे, खासकर जो हमारे आजकल का जो एक युवा कवि या कवित्री आ रही हैं, जो एक युवा वर्ग साहित्य लेके आ रहा है, भावना राणा मैम, वेलकम मैम, और गुड मॉर्निंग मैम। तो ये जो साहित्य है, मेरा जो मानना है, माफ़ कीजिएगा जितने बड़े बड़े साहित्यकार और जितने जो कवि हैं वो लोग, अगर मैं कहीं पे कुछ हूँ तो, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है और मेरा अपना मानना है कि जो शब्द हैं वो बाद में जब उनको हम भाषा में नापते तोलते हैं, व्याकरण उनमें पड़ती है, उनमें रस पड़ता है, उनमें विधान लगता है, तो तब वो साहित्य सृजन की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जब शब्द निकलते हैं वो खुद की अभिव्यक्ति है,
हमारी अभिव्यक्ति है वो, जो मेरे मन में विचार आते हैं या थैंक यू नीलेश, थैंक यू। और जो विचार मेरे मन में है वो मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति को जब शाब्दिक रूप मिलता है, तो अगर हम उसे कहीं सजो लेते हैं तो शायद वो पंक्तिबद्ध हो जाती है। जब पंक्तिबद्ध हो जाती है तो फिर शायद एक छोटी सी कविता का, या हो सकता है उसमें त्रुटियां हों उसमें, इसमें कोई इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो परफेक्ट बनेगी, लेकिन अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति अगर सहज और सरल हो तो ज़्यादा जल्दी लोगों तक पहुंचती है, मेरा ये मानना है। जब मैंने क्लास 9th में अपना ये सफ़र शुरू किया था, सफ़र लिखने का, तब जब मैं पढ़ता था तो मुझे अक्सर लगता था कि कविताओं में ऐसा बहुत गहराई होती है और बहुत सारा होता है। मैंने सोचा था कि अपनी जो भाषा है, अपनी जो मेरा लिखने का तरीका है वो बहुत सिंपल रखूँगा, बहुत सहज रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक कुछ पहुँचा सकूँ। और मैं कहीं बधा हुआ लिखना वो मुझे मतलब उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मुझे दिख जाता है, जो मुझे लगता है, जो मेरे भाव होते हैं, उनको मैं लाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, मैं पकड़ता हूँ समाज से ही, जो बाहर जो मुझे दिखता है जहाँ भी, या कुछ भावनाएं दिखती हैं, उन्हीं को लाके कलमबद्ध करने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है, मोहित भाई लग रहे हैं मुझे, हाँ मोहित नौटियाल साहब, अरे वाह क्या बात है। उत्तराखंडी प्रतिभा, ये बहुत एक ज़बरदस्त पेज है, जो उत्तराखंड के जितने भी जो प्रतिभा है, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम किया है, कुछ खास किया है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मोहित नौटियाल जी जो चलाते हैं उत्तराखंडी प्रतिभा जो पेज है। भानु प्रताप मुंडेल, अच्छा एयरफोर्स रनर। फ्रांसिस चेरियन सर, फ्रांसिस सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। सो फ्रांसिस सर एक बहुत सीनियर है मेरे, और आजकल योगा में हैं। हमने जब देखा था सर को एयरफोर्स में, चलिए जो कविताओं का सेशन था वो तो मैं कर चुका हूँ, और अब जो फ्रांसिस सर जुड़े हैं, तो फ्रांसिस सर को जब हमने देखा था हिंडन में जब थे, तो मैंने देखा कि एज अ कोच बहुत सिंपल, बहुत मतलब एक थोरो जेंटलमैन। अब योगा में देखता हूँ मोहित नौटियाल भाई हमेशा बिजी, पत्रकार, जनमत, और बड़ी अच्छी कलम चलती है इनकी। मोहित नौटियाल नौगांव से, लेकिन जिस तरह से आपकी कलम चलती है, सही में भाई जी बहुत बढ़िया। और इनका एक चीज़ है कि उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं उनको ये लेके आते हैं, और काफ़ी कुछ जो मैंने देखा, बहुत कुछ देखा मैंने कि किस तरह से लोग जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। और वो चीज़ कहीं हमें पहले पता नहीं था, लेकिन जब हमने पढ़ा तो देखा कि हाँ ऐसा भी है। यशवीर मलिक सर, कोच साहब क्या बात है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है बेलगाम में रहकर। मतलब एक हमेशा सिखाने के उसमें रहते हैं, और हमेशा एक अच्छा गाइड देते हैं यशवीर मलिक साहब। और आपकी सर वो डाइव तो कभी नहीं भूलते सर, हम नीचे सो के सेट करना तो आपसे ही देखा है, आपको ही देखा है, लेकिन मज़ेदार। बस इनका ये था, इनकी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है यशवीर मलिक सर की, कि कुछ भी बात हो, ऐसा नहीं है ये होगा या नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा, चलें कोच साहब हम आए, तो आप मतलब आप ये सोचोगे यार कर जाते हैं बस। इस तरह की कुछ बातें जीवन में हमेशा याद रह जाती हैं, और जो यही भाव होते हैं उन्हीं को जब हम पंक्तिबद्ध करते हैं तो शायद कुछ न कुछ निकल के आ जाता है। सो मैंने आज ये सोचा था कि आप लोगों के बीच आऊँगा और अपनी चंद रचनाएं, यानी कि मैंने सच में जब मैं आया था तो मैंने सोचा था एक पढ़ूँगा बस, लेकिन आप लोग आ गए तो 2-3 पढ़ दी मैंने, 2-3 आप लोगों के सामने रखी। काफ़ी लोग आ गए थे, तो आप लोगों का एक बार पुनः बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, कोशिश करता हूँ कि फिर जल्दी ही आपसे मिलता हूँ, और आपको भी शायद सुनने में थोड़ा सा तो मज़ा आया ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस लाइव सेशन। थैंक यू।